वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए और सखर जा रहे थे हम। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं कभी शॉपिंग करने जाऊं तो इस तरह से फुल व्लॉग बनाऊं, वीडियो बनाऊं प्रॉपर सही तरीके से, पर मुझसे बनती नहीं थी क्योंकि पिछली बार भी जब मैं आई थी तो मेरे साथ दोनों छोटी बच्चियाँ थी और जब भी मैं बच्चे लेकर आती हूँ ना छोटे, तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, व्लॉग नहीं बनाती हूँ। मुझे डर भी लगता है। और वहाँ का ना बाज़ार भी वहाँ की ना कुछ इस तरह से कि वहाँ पर ऊपर नीचे कुछ है रास्ते, और वहाँ पर नीम की झाड़ी से उतरते ही जो है ना, तो वो मतलब बच्चों के साथ वीडियो बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर रश होता है काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी बाज़ार में जब बच्चों के साथ जाओ तो शॉपिंग करना ही मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो उसके साथ फिर वीडियो बनाना भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस बार क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, मैं और मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी ईमान है, बाकी छोटी बच्चियों को मैं घर पर छोड़कर आई थी अपनी बड़ी बहन के साथ। तो बस बच्चे घर पर थे, तो आज मैंने सोचा कि कुछ आराम से फुर्सत से जो है तो वीडियो बनाने की कोशिश करूं और शॉपिंग भी करूं। तो बस यहाँ पर हम निकल गए थे और सखर हम यहाँ पर पहुँच गए थे। वो ये जो है तो सखर ब्राज है, और पुल पर जब भी गाड़ी चलती है ना तो इस तरह से ऊपर नीचे जो है ना तो वो हिलती जुलती ही चलती है, इसलिए वीडियो भी शायद फिर इस तरह से बन रही थी। और उसके बाद जब यहाँ पर हम आए ना, तो यहाँ पर ही हमेशा हम जब भी आते हैं तो गाड़ी को पार्क करते हैं, तो यहाँ पर ना जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। काफ़ी देर हम देख रहे थे। तो फिर हम दूसरी साइड से आ गए, और जहाँ से जब एक गाड़ी निकली उसके बाद कुछ जगह हुई तो हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी सबसे पहले। यहाँ पर एक कोरियन टॉय शॉप है, और यहाँ पर ना पिछली बार जब मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी ना, तो यहाँ से मैंने हैंड फ्री लिए थे। तो मेरी बेटी ईमान मेरे साथ थी, तो उसने यहाँ पर ना खिलौने देखे थे, तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे यहाँ से ना खिलौने लेकर देना, ये जो स्टफ टॉयज़ होते हैं। तो मैंने कहा ऐसे इतनी ज़्यादा मेरे बच्चों के पास है ना, काफ़ी सारे, तो मैं पूरी वो बड़ी बास्केट भर के ऊपर रख कर आती हूँ, फिर कुछ मैं नीचे लेकर आती हूँ, बच्चे खेलते हैं, फिर बाकी सारे मैं रख कर आती हूँ। मैंने कहा इतने ज़्यादा पहले ही घर पर हैं आप लोग, खेलते नहीं हो, फिर सारे इधर उधर बिखराते रहते हो, तो बस मैं और खिलौने नहीं लेकर दूंगी। मतलब मैं लेकर देती हूँ उनको छोटे मोटे खिलौने, पर मैंने कहा आप इतने ज़्यादा इस तरह से ना सॉफ्ट टॉयज जो है ना टेडी बियर वगैरह इतने ज़्यादा है मेरे पास, बच्चों के पास, तो मैंने कहा। पर वो पूरा हफ्ते से मुझे कह रही थी, मैंने कहा इसका इतना ज़्यादा दिल कर रहा है तो चले मैं इसको एक लेकर देती हूँ। और मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि पापा मम्मा नहीं नहीं, ये जो है ना जो मिनी सुई पर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना, यहाँ पर तो एक जो चूज़ा होता है तो वो भी 5000 का होता है, और एक जो कप होता है तो वो भी 4000 का होता है, तो आप इसको नहीं लेकर दे। मैंने कहा नहीं, ये मुझे पूरे हफ्ते से कह रही है तुम्हें। और ईमान का जब बर्थडे हुआ था ना, तो मैंने उसको गिफ्ट दिया था। तो मैंने उसको एक बैग दिया था, और उसके साथ मैंने उसको मार्कर कलर्स दिए थे जो उसने मुझे बोले थे। तो उसके बाद वो कह रही थी कि नहीं, आप बड़ी मेरी बहन को स्पेशल गिफ्ट देते हैं तो मुझे आपने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया है। तो मैंने कहा था कि चलो मैं तुम्हें कुछ और लेकर दूंगी। तो मैंने उसको कह रही थी कि चलो यहाँ से तुम एक अच्छा सा टॉय ले लो कोई भी, तो वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। तो वो भी खुश हो गई। और बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी सी जो ट्रीट्स हम देते हैं ना, तो फिर बच्चे बड़ा से खुश हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लेकर आई थी ईमान को, और यहाँ पर वो टॉयज़ देख रही थी। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी बात कि इनके ना अच्छे अच्छे से नाम थे ना, क्यूट क्यूट से। जब हम यहाँ पर एंटर हुए तो यहाँ पर शॉप पर जो इनके ये थे लड़के भी रखे हुए थे, लड़कियाँ भी थी यहाँ पर। तो लड़की की तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, खैर उसने पहले ही मास्क वगैरह पहना हुआ था, तो बस मैंने सोचा कि चले मैं उसकी नहीं बनाती हूँ। तो इनके सारे जो टॉयज़ हैं ना, तो इनके नाम थे इतने क्यूट क्यूट से। तो वो हमें बता रहे थे क्योंकि ये सारे टॉयज़ हैं ना, तो ये कार्टून कैरेक्टर पे बने होते हैं ना सारे इनके जो टॉयज़ हैं, तो इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से सॉफ्ट टॉयज़ थे, स्टफ टॉयज़ थे। तो यहाँ से मेरी बेटी ने एक ही पसंद कर लिया था और ले लिया था। और उनकी स्टार्टिंग जो है तो वो 2000 से थी, और 2000 से जो है ना तो वो 9 या 8000 9000 तक ना, यहाँ तक इनकी रेंज जा रही थी। और छोटे छोटे से ही थे सारे, इतने कोई कुछ कुछ खास साइज़ में फ़र्क नहीं था, बस कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ये और भी चीज़ें थी, और छोटे छोटे से जो है ना तो वो नेल कटर्स थे, और उसके अलावा हैंड फ्री थे, चार्जिंग पॉइंट, और इस तरह से और कुछ चीज़ें थी यहाँ पर शॉप पर। तो बस यहाँ पर उसके बाद हमने बिल करवा दिया था, और ईमान ने एक यहाँ से टॉय ले लिया था। उसके बाद हम चले गए थे बाकी शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, और जहाँ पर जब हम सखर में आए ना, तो मैंने यहाँ पर टाइम देखा था, तो यहाँ पर हो रहे थे 8 हो रहे थे, पूरे 8 बजकर शायद 10 मिनट हो रहे होंगे। उसके बाद जब हम वहाँ से वापस गए ना, मैंने काफ़ी सारी माशाल्लाह से शॉपिंग की, कपड़े लिए, क्रॉकरी ली, जूते लिए, और जॉगर्स लिए बच्चों के लिए। उसके अलावा मैंने बेडशीट भी ली, उसके अलावा मैंने काफ़ी सारी मैंने ज्वेलरी भी ली कुछ, और उसके अलावा मैंने कुछ मेकअप का सामान भी लिया ना।
तो मैंने सारी शॉपिंग 2 घंटे में कर ली थी और उसके अलावा वीडियो भी मैंने बना ली थी, तो मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी सही टाइम में शॉपिंग कर ली। तो मैं आपके साथ आगे सब कुछ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, जहाँ पर बस हमने ले लिया था, उसके बाद जहाँ से हम जा रहे थे, ईमान मेरी इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना कि बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना छोटी-छोटी चीज़ों से। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर जूतों की शॉप पर, और यहाँ पर इतनी अच्छी-अच्छी सी जो है तो वो जूतियाँ थी। और इतनी सारी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी थी, हील्स भी थी, जॉगर्स थे, स्नीकर्स थे, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, मतलब सबके लिए यहाँ पर चीज़ें थी। इस बार ना, क्योंकि अभी शादियों का यहाँ पर ना हमारे यहाँ सीज़न शुरू हुआ है, वेडिंग सीज़न है, तो बाज़ार में काफ़ी अच्छी-अच्छी सी चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, कपड़ों में, जूतों में न्यू-न्यू चीज़ें आई हुई थी, और ज्वेलरी में का मतलब सारी चीज़ें, बाज़ार अच्छा ना खचाखच भरा हुआ था। और पिछली बार जब मैं आई थी ना, तो मुझे कुछ कुशन्स चाहिए थे, बेडशीट वगैरह लेनी थी, और घर का कुछ और सामान लिया था मैंने, और चीज़ कुछ चीज़ें। तो बाज़ार में बिल्कुल भी मज़ा नहीं था, मतलब पुरानी-पुरानी चीज़ें बिल्कुल भी न्यू और फ्रेश कुछ भी नहीं लग रही थी। पर इस बार मुझे यहाँ पर जूते भी इतने अच्छे नज़र आए ना। और वैसे मेरी बेटी के लिए मैंने स्नीकर्स मंगवाए थे ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि इस तरह के सखर में भी होंगे ना। मैंने अपनी बेटी के लिए भी जॉगर मंगवाया था, अपने लिए भी एक मैंने मंगवाया था, जो मैं वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुकी हूँ, आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इस बार जब मैं सखर ना, तो बिल्कुल उसी तरह के सेम चीज़ यहाँ पर थे, और इतनी अच्छी क्वालिटी के थे ना। हालांकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिले, ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, या उनकी प्राइस में, या इस तरह से ना बाज़ार से अगर आप मार्केट से कहीं से ले लो, तो उनकी प्राइस में डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत होता है ज़रूर। पर जहाँ पर भी स्नीकर्स, जॉगर्स वगैरह इतनी अच्छी क्वालिटी के थे ना, और ये सारे जो भी थे ना, तो मतलब 3,000 से इनकी स्टार्टिंग थी बड़ों की, और 5,000 तक इनकी प्राइस थी। और जो बच्चों के जो पड़े हुए ना, तो ये 2,000 के, 1,800 के, मतलब इस तरह से इनकी रेंज थी, और सही प्राइस मिल रहे थे। तो यहाँ से मैंने अपनी बड़ी बेटी का जो है ना, तो वो स्नीकर ले लिया था, मुझे उसके लिए चाहिए था, क्योंकि उसके पास ना एक ब्लैक एंड वाइट में है, उसके अलावा उसको मैंने अभी दराज से मंगवा कर दिया था पिंक कलर में, बेबी पिंक उसने मुझे कहा था, उसको मैंने मंगवा कर दिया था, पर उसके पास ना फुल वाइट में नहीं था। तो यहाँ पर फुल वाइट कलर में मैंने उसके लिए यहाँ से स्नीकर ले लिया था, जो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी, या फिर चीज़ों की मैं अलग से वीडियो बना लूँगी। उसके बाद हमने सामान कुछ गाड़ी में रखा, और उसके बाद मुझे, मेरे हस्बैंड को अपने कुछ काम थे, तो वो अपने काम से चले गए, और मैं और ईमान बस उसके बाद हम चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, मैं आज आपको यहाँ का सारा लोकल मार्केट भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस किस तरह की चीज़ें और मिलती हैं। तो यहाँ पर देखें, मेरे हस्बैंड और ईमान इतनी जल्दी जल्दी जा रहे थे ना, मैं कह रही थी मेरे लिए तो रुक जाओ, मुझे पीछे छोड़ कर ना चाहिए। अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ये पीछे से ना वीडियो जब तुम बनाती हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरी वीडियो नहीं बना करो। मैंने कहा थोड़ी सी तो बनाती हूँ वीडियो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कुछ ये सेल्स लगी हुई थी, यहाँ पर खुद से थे ना, जो भी देखे आपने खुद से, तो ये मतलब 600 से 700 800 तक इनकी सारी ये सेल्स थी, और सिर्फ खुद से थे। उसके बाद ही यहाँ पर एक बड़ी सी शॉप है, यहाँ पर मेकअप भी मिलता है, क्रॉकरी भी होती है, और ज्वेलरी भी होती है, बच्चों के खिलौने भी होते हैं, चीज़ें मतलब कुछ भी यहाँ पर ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं आराम से। पर इस दुकान पर ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मतलब मेकअप की या ज्वेलरी की, इस तरह की चीज़ों की। तो यहाँ पर ये कुछ क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी, मुझे अच्छी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, और मैंने अपनी छोटी बच्चियों के लिए यहाँ से ले ली थी। इनके अंदर अच्छा स्लाइन थी, बच्चे जो जिसके साथ खेलते हैं ना, डॉल्स ही बनी होती है, उसमें से चीज़ें बनाते हैं, उसके शेप वगैरह बना कर ना। तो ये मैंने ली थी दोनों बेटियों के लिए। तो यहाँ से ये कुछ चीज़ें मैंने ले ली थी। उसके बाद यहाँ से मैंने, अच्छा, मैंने बर्तन भी लिए थे काफ़ी सारे, तो उनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि उस सेक्शन में वीडियो बनाना अलाउड भी नहीं है, पर मैंने मोबाइल निकाला भी नहीं, और इतना ज़्यादा रश था ना इस दुकान में, इतनी ज़्यादा लेडीज़ थी, इतनी ज़्यादा जो है ना, तो वो औरतें थी, बच्चियाँ थी, बड़ी बड़ी टीनेजर भी, रश भी काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर सही होने लग रहा था कि मैं अभी किस तरह से वीडियो बनाऊँ, तो फिर मैंने वीडियो बनाने की वहाँ से कोशिश भी नहीं की। बर्तन मैंने ले लिए, क्रॉकरी ले ली, मेकअप का सामान भी मैंने लिया, तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, यहाँ से मैंने अपनी छोटी बच्चियों के लिए, मिक्कू के लिए, मुनज़्ज़ा के लिए हेयर क्लिप्स ले लिए थे, हेयर बैंड्स ले लिए थे, और उनके लिए छोटी छोटी सी।
अच्छा, ये एक और शॉप है, यहाँ से घर की कुछ और चीज़ें जब मुझे चाहिए होती है ना, जैसे वाइपर्स हो गए, डस्टबिन हो गई, पानी की बॉटल्स हो गई, या किचन की सफाई के लिए कुछ और चीज़ें हो गई, तो यहाँ से मैं अक्सर लेकर जाती हूँ। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं घर की साफ़ सफाई की, बास्केट्स वगैरह इस तरह से जो भी चीज़ें यहाँ से प्लास्टिक की मिलती है ना, मतलब घर के साफ़ सफाई की, तो यहाँ से मैं लेकर जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ और यहाँ से ना शॉप सी बच्चों के कपड़ों की, और यहाँ पर अच्छा ये एक स्टॉल लगा हुआ था, मतलब एक शॉप थी, उसके बाद उन्हें निकाल कर रखे हुए थे। तो यहाँ पर समझ गए कि ये सेल थी इस डॉलर की, जो अबाया के साथ या गाउन के साथ बुरके के साथ हम ले लेते हैं ना, तो ये 400 में सारे जो भी थे ना, तो कोई भी यहाँ से मतलब चूज़ करके ले लो। अच्छा, इनका स्टफ़ काफ़ी अच्छा था ना, सॉफ्ट सा, और इतने इनमें कलर्स थे ना, मतलब मल्टी कलर में थे, किसी भी अबाया के साथ, ब्लैक के साथ कोई भी पहन लो। पर मुझे, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ये इस डॉलर, मैं अगर कहीं पर अबाया पहन कर जाती हूँ तो मेरे पास उसका जो है ना, तो उसका स्टोलर मेरे पास होता है, तो मैं वही पहन लेती हूँ, मतलब मैं इसको कंट्रास्ट में करके नहीं पहनती हूँ। तो मैंने यहाँ से लिया नहीं। उसके बाद अब बस यहाँ से नीम की चाड़ी से उतरकर मैं चली गई थी आगे शाही बाज़ार में, और जहाँ पर ना नीम की चाड़ी से उतरते ही कुछ इस तरह से पठानों की दुकानें हैं, जहाँ पर जो थान में कपड़ा मिलता है ना, मीटर के हिसाब से, गज़ के हिसाब से, तो उस तरह की कुछ शॉप से नकर बाबा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये पठानों की और ही कुछ दुकानें थी, शॉप्स हैं, जहाँ पर बच्चों के जूते, सर्दियों के जॉगर्स वगैरह, इस तरह से कुछ ये शूज़ इनके थे, लाइटिंग वगैरह वाले, मतलब सही क्वालिटी थी इनकी। 1000, 1200 रुपये, 1300 रुपये, इस तरह से इनकी रेंज थी यहाँ पर, ये रखे हुए थे। और या 1000 रुपये से स्टार्टिंग थी इनकी, तो 1200, 1300 या 1400, इस तरह से यहाँ पर। अच्छा, ये वाले जो सारे थे ना, तो ये वाले शायद 800 रुपये के थे सारा, ये जो था ना, ये जो नीचे वाले 800 रुपये के थे, जो ऊपर वाले रखे हुए ना, तो ये थोड़े बड़े साइज़ में थे, तो 1000 रुपये तक थे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे रखे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ और शॉप थी, और जब पहले मैं, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर आते थे ना साथ में शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पर इन पठानों के पास कपड़े इतने अच्छे, ये 2 पीस, 3 पीस, और इस तरह से ना कुछ ही फैंसी टाइप के कपड़े भी जो शादियों में चल जाते हैं ना, जैसे माइयों वगैरह के कपड़े यहाँ से मिल जाते थे, और इतने सस्ते सस्ते थे, 2-2,500 रुपये का ना अच्छा खासा 3000 तक का सूट मिल जाता था। तो और जहाँ पर भी इतनी महंगाई हो गई है कि इन्होंने भी इतनी महंगाई कर दी, तो मैं पूछ रही थी इनसे, तो ये जो भी लगे हुए हैं ना सिंपल से, जो देख रहे हैं आप, ये चमकीले से कपड़े, तो ये भी 4000, 5000, और ये जो दुपट्टा था तो 2000 का था। अच्छा, उसके बाद बस यहाँ से मैं आगे चली गई थी, क्योंकि मुझे कुछ और भी चीज़ें चाहिए थी। यहाँ से मैंने एक बैग ले लिया था अपने लिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, या चीज़ों की सारी, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी, तो ना जब मैं उनकी फिर अलग से वीडियो बना लूँगी, पर वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से, मैंने अपनी बेटी को शवारमा लेकर दिया था, उसको फ्राइज़ लेकर दी, और उसके बाद हम आ गए थे आगे, और जहाँ पर इस तरह के काफ़ी सारे जो है ना, तो ये जो चीज़ क्या होती है, रेहड़ियाँ होती हैं इन चीज़ों की, जिसके ऊपर ये जो लच्छा होता है, और उसके अलावा ये चिक्की, और जो जो चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ पर ये भी थी। अच्छा, यहाँ से लच्छा मैंने ले लिया था। उसके बाद ना बस हम आगे निकल गए थे। और बचपन में इस तरह से जब हम बाज़ार जाते थे ना, और सर्दियों में रात के टाइम पर हम आ जाते थे अपने चाचू के साथ या अब्बू के साथ मूंगफली लेने, तो इस तरह की रेहड़ियाँ होती थी, उनके ऊपर गरम गरम सी मूंगफली मिलती, तो अब्बू हमें लेकर रहते थे, और ना उनके ऊपर ना एक वो मटकी रखी होती थी ना, जिसमें कोयले जलते रहते थे, तो उससे वो मूंगफलियाँ जो है ना, तो वो पकती भी रहती थी और गर्म भी होती रहती थी ना। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि शादियों का सीज़न है, तो यहाँ पर सारे सारे बड़े जो यहाँ पर कुछ आउटलेट्स हैं, जिस तरह से जो रिवाज स्टोर हो गया, गौरी स्टोर हो गया, और रेशम क्लास सेंटर है, यहाँ पर कुछ इस तरह के बड़े बड़े भी हैं। और यहाँ पर ना, तो उन पर ना सारों पर शादियों के कपड़े लगे हुए थे, और जब भी हमारे घर में या फैमिली में कोई शादी होती है, तो यहाँ से ही मैं रिवाज स्टोर से कपड़े लेती हूँ। और यहाँ पर पता नहीं कि उन्होंने जो डिस्प्ले में लगाए हुए थे ना, तो जो इनके मुझे कुछ खास पसंद नहीं आते, पर इनके पास से इंडियन कपड़ों की भी काफ़ी वैरायटी होती है, मतलब काफ़ी अच्छे फैंसी फैंसी से ना मिल जाते हैं, एंगेजमेंट के हिसाब से, शादी के हिसाब से। मैंने अपनी बहन ने, ताकि शादी के लिए, शीरिन की एंगेजमेंट के लिए, सबकी जो हमारे खास खास जो भी शादियाँ होती हैं ना, जिस तरह से मेरे देवर की शादी हुई थी, तो मैं यहाँ से एक ड्रेस, 2 ड्रेसेस यहाँ से ज़रूर लेती हूँ। थोड़ा सा जो रिवाज स्टोर महंगा है, पर यहाँ से ड्रेसेस अच्छे अच्छे से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले में इतने अच्छे नहीं लगाए होते जितने ऊपर रंग के अच्छे होते हैं। और जहाँ विंटर की इस पर रिवाज स्टोर पर सेल भी लगती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ इस तरह से और भी ये लहंगे वगैरह इस तरह से ना, ये मेहंदी वगैरह के हिसाब से मुझे लग रहे थे, यहाँ पर लगे हुए थे बाहर। और SSG क्लॉथ स्टोर है, यहाँ से मैंने पिछले साल एक सूट लिया था,
मतलब यहाँ पर भी इनकी है ना अच्छी वैरायटी होती है। मैंने नेट का सूट लिया था ब्लैक कलर का, अभी तक मैंने स्टिच नहीं करवाया, पर अभी मैंने वो निकाल कर रखा है, तो इंशाल्लाह इस सर्दी में उसका सूट को मैं पहन लूँगी। क्योंकि पिछले साल सीज़न ख़त्म होने के टाइम पर मैंने लिया था ना, तो वो बना नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना दुकानों के बाहर इस तरह की छोटी छोटी सी कुछ स्टॉल्स थी, यहाँ पर खास करके बच्चों के ये जो है तो सॉक्स थे, ग्लव्स थे, टोपियाँ थी गरम, और कैप्स, टोपे थे। तो इस तरह की बच्चों की चीज़ें देखे कितनी क्यूट क्यूट सी लगती है ना। और ये सर्दियों में काम भी बड़े आती हैं भाई, मैं तो इतने ज़्यादा एक साथ ही यहाँ से लेकर जाती हूँ। और इस बार भी मैंने मिक्कू मनाजा के लिए ले लिए। बाकी मैंने अपने बच्चों के लिए ना जूते सबके लिए मैंने ऑनलाइन मंगवाए इस साल, क्योंकि पिछले साल मुझे यहाँ पर ना समझ नहीं आए थे बिल्कुल भी। तो इस साल मैंने सबके अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे का भी बल्कि ऑनलाइन ही मंगवा लिया है जूता। उनको सबको मैंने एक साथ ही मंगवा के मतलब राजी कर लिया। फिर होता है ना कि एक बच्चे का मंगवा लो तो फिर दूसरे भी कहते हैं उनको अगर पसंद आता है नहीं आता है, क्योंकि सबसे मैंने पूछा, फिर उनकी अपनी मैंने चॉइस करवा कर और मैंने ऑर्डर कर लिए थे। तो दराज की जो है ना शॉपिंग है, और कुछ इंस्टा के मैंने लिए हैं जूते, तो वो उनकी सारी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, वो मैं पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, पोस्ट मैंने की हुई है, बल्कि उसको मैं ना पब्लिक कर दूँगी। अभी मैं पब्लिक उसको नहीं किया हुआ। अच्छा, यहाँ पर ना इस तरह से कुछ बैग्स की शॉप भी थी, जहाँ से मैं लेती हूँ ना, तो वो एक और शॉप है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, पर ये एक सेल की शॉप थी। तो यहाँ पर ना सारे जो भी आपको नज़र आए ना, तो ये सारे समझ ले कि 800 रुपीज़ की थी, मतलब 1000 रुपये से भी कम में। और देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी थी हर कलर के, मतलब बैग्स सही मतलब क्वालिटी में रखे हुए थे ना, कि कोई भी सूट है जोड़ा है आपका, तो आप उसके साथ यहाँ से मैचिंग कर लें। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चों के ना ये भी पड़े हुए थे, बच्चों के बैग्स भी यहाँ पर कुछ पड़े हुए थे यहाँ पर। मतलब ये स्कूल के तो नहीं है, पर जिस तरह से टीन एज बच्चियाँ या छोटी बच्चियाँ इसमें अपनी कुछ चीज़ें वगैरह रखती हैं ना, बच्चे रखते हैं अपनी चीज़ें, तो उसके लिए उसके हिसाब से भी यहाँ थे, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और अच्छा, यहाँ पर ना जो बच्चों के घर के जो चप्पल्स वगैरह होते हैं ना, हाँ स्लीपर्स, तो वो थे यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो येलो एंड रेड वाला नज़र आ रहा है ना आपको, जिसके ऊपर ये पट्टी भी लगी हुई है पीछे पहनने वाला, तो यहाँ से मैंने अपनी मिक्कू मुनाज़ा के लिए ले लिए थे। क्योंकि बच्चे जो सर्दियों में ना, तो सर्दियों में बच्चों को मैं घर में भी सॉक्स पहना के हर वक्त रखती हूँ, तो उनको इस तरह के पहनने में ना आसानी होती है। जो गाड़ी के शेप में बने हुए थे, कार के शेप में, तो मुझे थोड़े से अच्छे लग रहे थे ना, क्यूट से। तो यहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए ले लिए थे, ये भी दो घर के लिए, मतलब घर के लिए मैंने उनके ये ले लिए थे, जैसे रफ़ यूज़ में। अच्छा, उसके बाद ना एक ये की शॉप थी, जहाँ पर भी ये सारे है मतलब हज़ार रुपए तक थे। और जहाँ से ये ना सॉफ्ट वाले इस तरह से ना लगे हुए थे, ये जैसे कि चीता प्रिंट वाले, या इस तरह से ना ये बफ वाले, मतलब ये जो बफ़ी होते हैं ना, तो ये भी काफ़ी सारे लगे हुए थे। और पिछले साल मेरी सब बहनों ने, अम्मी ने, सारों ने मतलब इस तरह से ये भी लिए थे। तो ये सर्दी में जैसे हाथ में लेने से अच्छा लगता है ना, इस तरह से नरम नरम से लगते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अच्छा, उसके बाद हमें जब मैं आगे आई तो मैंने अपने लिए अच्छा एक सूट भी ले लिया था। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, उस दुकान पर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी रश भी था, और ना वहाँ पर मर्द हजरात भी काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए थे, तो बस मैंने वीडियो बनाना मुझे वहाँ पर ना सही नहीं लगा, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, पर मैं जोड़ा आपको दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जब मैं आई ना, तो यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जब मैक्सीज लगी हुई थी, यहाँ पर सारी 7,000 रुपये की। और ये जोड़े भी जो रखे हुए हैं ना, अच्छा लगे हुए हैं, तो ये भी 7,000 5,000 इस तरह से इनकी कुछ रेंज थी। यहाँ पर जो मुझे मैक्सीज अच्छी लग रही थी, मैं सोच रही थी कि कोई मैं यहाँ से मैक्सी ले लूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को मंगवा लिया, उनको मैंने कहा कि प्लीज़ मेरे लिए एक मैक्सी पसंद करें, वो बेचारे अपने काम में थे। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर मैंने यहाँ से एक मैक्सी ले ली थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, दिखा दूँगी आपको कि मैंने कौन सी ली थी। और जो भी चीज़ें मैंने ली है ना, तो वही मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अच्छा जी, सखर का बाज़ार इस तरह से ये, और यहाँ पर काफ़ी सारे और भी बड़े बड़े से आउटलेट हैं, और उनके ऊपर सेल्स भी लगती हैं जब भी तो मैं आ जाती हूँ, जैसे स्टाइलो हो गया, ओरोज हो गया, एडन रॉब हो गया, उस तरह से भी। पर इस बार मैं उस साइड में मिशन रोड पर नहीं गई, मिशन रोड पर, मिलिट्री रोड पर इस तरह के बड़े बड़े से आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, जहाँ पर सेल वगैरह लगती है, या इस तरह से भी अगर कुछ चाहिए होता है, कोई शादी होती है खास, तो मैं जाती हूँ, फिर वहाँ से ले लेती हूँ चीज़ें। तो इस बार आज मैं गई थी बस ये लोकल मार्केट, वहाँ से मैंने शॉपिंग की, और आपके साथ भी शेयर किया। जी, सारा वो सामान है जो मैं जब रात के टाइम पर आई ना, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी से उतारा है, देखिए सारी चीज़ें हैं, बर्तन भी मैंने ले लिए थे, मेकअप भी था, जूते भी थे। अच्छा जी, मैंने अपर भी लिया था अपने लिए, यहाँ से मैंने मैक्सी भी ली थी, और बड़ी बेटी के लिए भी, उसके लिए मैंने शर्ट और अपर लिया था, जिस तरह सर्दियों में घर में ऊपर पहनने के लिए होते हैं ना, इस तरह से बड़ा सा था, कमीज़ की तरह ही ना, तो वो काफ़ी गर्म सा अच्छा सा मिल गया था मुझे।
तो मैंने ले लिए थे वहाँ से, मैंने अपने लिए एक जोड़ा भी लिया। तो ये वो सारा सामान है, बस हमने रात को तो ऐसे ही गाड़ी से उतार कर रख दिया था मैंने इसके कुछ खास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और मुझे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, हमें देर हो गई थी, मतलब 10 बज गए थे वहाँ पर। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी कॉल्स कर रही थी कि बस आप घर आ जाए। और अच्छा, जब भी यहाँ से जा रही थी ना तो उस टाइम मैंने ये गोश्त का सालन मटन कौरमा मैंने चढ़ा दिया था। बेटी को मैंने कहा था कि तुम इसको देखती रहना। तो बस बेटी ने मेरी ने इसको देखा और ये बस खुद ही पक कर रेडी हो गया था। उसके में थोड़ी सी इसने और चीज़ें ऐड कर दी थी। उसके बाद जब हम घर आए तो उस टाइम हमारे यहाँ गैस बंद था। और बस जो लाइट वाला मैंने अभी चूल्हा ले लिया ना, तो उससे मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं आपको दिखाऊंगी वो भी, उसकी मैंने वीडियो ही नहीं बनाई है। मतलब देखिए, मुझे 2 महीने हो गए उसको यूज़ करते हैं, पर वीडियो मैंने उसकी बनाई ही नहीं है। मुझे टाइम भी नहीं मिला है, मैं बनाऊंगी उसकी चूल्हे की भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस घर आते ही हमने उसके बाद रोटियां वगैरह बनाई, मैंने खाना खाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय पी, क्योंकि चाय मैं कहीं से भी आऊँ ना तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रात के 12 बजे भी मैंने चाय पी। उसके बाद ये दूसरा दिन है और यहाँ पर हो रहा था टाइम 12:30 या 1 बजे का। यहाँ पर मेरी मेड जो है ना तो वो काम कर रही थी, और इस टाइम बस उनके भी काम चलते रहते हैं मेरी मेड के, और मैं भी साथ साथ लगी होती हूँ, डस्टिंग वगैरह भी उनको करवाती रहती हूँ, और साथ साथ अपना जो है ना तो वो लंच की तैयारी भी मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गोभी। और अच्छा, मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि ना गोभी आ गई है, भाई सर्दियाँ आ रही है ना तो गोभी आ जाती है। और हमारे यहाँ सर्दियों में खास तरह से इस तरह ज़्यादा बनता है, आलू और गोभी। वैसे मुझे आलू और गोभी ना पसंद नहीं, मुझे गोश्त के साथ गोभी ज़्यादा पसंद है। पर गोश्त हमारे यहाँ जो ना मेरे घर पे ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर और गोभी और आलू बना लिए थे। तो बस उसकी मैं यहाँ पर बुनाई कर रही थी। उसकी सही तरह से बुनाई करने के बाद ही उसमें मैंने मसाले वगैरह सारे डाल दिए थे, और सालन मेरा रेडी हो गया था। अच्छा, बड़ी वीडियो अगर हो जाए ना तो उसको वॉइस ओवर करके बंदा भी थक जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं भी थक गई हूँ वीडियो को वॉइस ओवर करते करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने की अब मुझे आदत ही नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी वीडियो आजकल बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए सालन रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने बना ली थी रोटियाँ, क्योंकि इस टाइम बच्चों के स्कूल के आने का टाइम होता है ना, तो बस मैं रोज़ लाजमी उनके आने से पहले ही मैं खाना पका लेती हूँ। क्योंकि फिर बच्चे जैसे आते हैं ना, तो मेरी बेटी तो बिल्कुल भी वेट नहीं करती, उसको जैसे स्कूल से आते ही खाना चाहिए होता है। बस आती है, वो यूनिफॉर्म चेंज करती है और थोड़ा सा फ्रेश होकर आती है, फ़ौरन से कहती है कि मुझे भाई खाना दो, तो बस फिर उसको भी खाना दे देती हूँ। अच्छा, जहाँ पर जो मैंने बाउल में डाला हुआ था ना, तो जो मैंने ईमान के स्कूल के लिए यहाँ पर पैक कर रही थी, तो ये छोटे से बाउल में उसके लिए, क्योंकि ईमान का सेकंड शिफ्ट वाला स्कूल है, तो अक्सर मैं उसको कभी कभी लेट हो जाती है, तो फिर मैं उसको लंच भेज देती हूँ। तो बस इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।